नमस्कार, आपका हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। दोस्तों, मैं बता दूं कि इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा कि एसएससी सीजीएल का जो फॉर्म अप्लाई होना स्टार्ट हुआ था और ये आपका फॉर्म अप्लाई हो चुका है और ये जो ऑफिशियल नोटिस है, ठीक है, एसएससी का, और इसी के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा कि इसका सिलेबस क्या रहने जा रहा है, ठीक है, एसएससी का। और ये बिल्कुल मैं आपको ऑफिशियली बताऊँगा, इधर उधर का सिलेबस मैं आपको बिल्कुल भी नहीं बताऊँगा। जो भी ऑफिशियली आपको पढ़ना है, किस टाइप की चीज़ आपको पढ़ने हैं इसमें, ठीक है, मैथ सेक्शन से, रीजनिंग सेक्शन से, इंग्लिश सेक्शन से, और भी जो भी जीके जीएस वगैरह जो भी है, इन सभी के सेक्शन से जो जो जिस जिस तरह का आपका सिलेबस के अनुसार आपको पढ़ना है वो मैं आपको बताऊंगा। तो वीडियो में अगर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि देश भर के तमाम जितने भी सारी सरकारी परीक्षाएँ होती हैं उसकी जानकारी मिल सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि इसका सिलेबस एसएससी सीजीएल 2021-22 का जो सिलेबस है वो कैसा रहने जा रहा है, और आपको उसी अनुसार आपको तैयारी करना है, तैयारी जारी रखना है, ठीक है। तो अगर यहाँ पे देखें तो यहाँ पे आपका साफ साफ लिखा हुआ है कि जो स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन रहेगा वो यहाँ पे बता दिया गया है कि द एग्जामिनेशन विल बी कंडक्टेड इन फोर टीयर्स, 4 टीयर्स में होगा, टीयर 1, टीयर 2, टीयर 3, टीयर 4, ठीक है। और इसमें जो भी खास है वो मैं आपको बता दे रहा हूँ। इसमें आपका टीयर 1 जो होगा वो सीबीटी मोड में होगा, कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होगा। टीयर 2 भी आपका कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा। टीयर 3 आपका पेन पेपर मोड में डिस्क्रिप्टिव पेपर होगा, जबकि टीयर 4 जो रहेगा वो आपका कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट, डाटा एंट्री स्किल टेस्ट, ये सारी चीज़ रहेंगे। तो चलिए पहले सबसे पहले ये जो टीयर 1 है इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं, जो आपका सबसे पहले होने जा रहा है। तो यहाँ पे देख सकते हैं, तो यहाँ पे जो है टीयर 1 यहाँ पे बताया गया है कि टीयर 1 और टीयर 2 का जो एग्ज़ाम होगा उसका एग्ज़ाम पैटर्न कैसा रहेगा वो आप देख लीजिए। सबसे पहले अगर टीयर 1 का बात करें तो 100 क्वेश्चन होता है, ठीक है, टोटल 100 क्वेश्चन रहता है और प्रत्येक क्वेश्चन में 2-2 नंबर मिलता है। जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग से 25 क्वेश्चन, जनरल अवेयरनेस से 25 क्वेश्चन, क्वान्टिटेटिव एप्टीट्यूड मैथ से 25 क्वेश्चन, इंग्लिश से 25 क्वेश्चन। टोटल आपका मार्क्स रहेगा 200 मार्क्स का रहेगा, 1 घंटे का समय मिलेगा, ठीक है। 1 घंटे में आपको सॉल्व करना होता है। अब इसमें इसके अंतर्गत आपको क्या क्या पढ़ना है वो सारा चीज़ हम लोग देख लेते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं आपको जो पढ़ना है टीयर 1 के लिए, जो रीजनिंग में आपको पढ़ना है, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग में, वो आपका यहाँ पे बता दिया गया है कि इट वुड इंक्लूड क्वेश्चंस ऑफ बोथ वर्बल एंड नॉन वर्बल टाइप के क्वेश्चंस होंगे, ठीक है। और दिस कंपोनेंट में इंक्लूड क्वेश्चंस ऑफ एनालॉजीज़ के क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है। एनालॉजीज, सिमिलरिटीज़ एंड डिफरेंसेस, स्पेस विजुअलाइजेशन, स्पेशियल ओरिएंटेशन, प्रॉब्लम सॉल्विंग, एनालिसिस, जजमेंट, डिसीजन मेकिंग, विजुअल मेमोरी, डिस्क्रिमिनेशन, ऑब्जर्वेशन, रिलेशनशिप कंसेप्ट, अरिथमेटिकल रीजनिंग एंड फिगर क्लासिफिकेशन, अर्थमेटिक नंबर सीरीज, नॉन वर्बल सीरीज, कोडिंग एंड डिकोडिंग, स्टेटमेंट कंक्लूजन, सिलोजिस्टिक रीजनिंग, ये सब रहेंगे। द टॉपिक्स आर आपका सिमेटिक एनालॉजी, सिंबल नंबर एनालॉजी, फिगर एनालॉजी, उसके बाद सिमेटिक क्लासिफिकेशन, सिंबॉलिक नंबर क्लासिफिकेशन, फिगर क्लासिफिकेशन, इसके अलावा सिमेटिक सीरीज, नंबर सीरीज, फिगर सीरीज, प्रॉब्लम सॉल्विंग, वर्ड बिल्डिंग, उसके बाद कोडिंग एंड डिकोडिंग, नंबर ऑपरेशन, सिंबॉलिक ऑपरेशन, ट्रेंड्स, स्पेस ओरिएंटेशन, स्पेस विजुअलाइजेशन, वेन डायग्राम, ड्राइंग, इन्फ्रेंसेस, उसके बाद पंच टू होल, पैटर्न फोल्डिंग एंड अनफोल्डिंग, फिगर पैटर्न फोल्डिंग, उसके बाद कंप्लीशन, इंडेक्सिंग, एड्रेस मैचिंग, डेट एंड सिटी मैचिंग, क्लासिफिकेशन ऑफ सेंटर कोड्स, रोल नंबर, स्मॉल एंड कैपिटल लेटर्स, नंबर्स कोडिंग, डिकोडिंग एंड क्लासिफिकेशन, एम्बेडेड फिगर्स, क्रिटिकल थिंकिंग, इमोशन इंटेलिजेंस, सोशल इंटेलिजेंस, ये सारा रीजनिंग के में रहने जा रहा है आपका, ठीक है, एसएससी सीजीएल के लिए, ठीक है। इसके अलावा टीयर 1 के लिए, इसके अलावा आपका जनरल अवेयरनेस से देखें तो क्वेश्चंस इन द कंपोनेंट विल बी एम्ड एट टेस्टिंग द कैंडिडेट जनरल अवेयरनेस। आपका इसमें टेस्ट किया जाएगा कि आपका जनरल अवेयरनेस कैसा है ऑफ द इन्वायरमेंट एंड अराउंड हिम, और आपके अगल बगल का जो भी आपका हाल फिलहाल में घटना घटित हुआ है उसके बारे में आपका कितना नॉलेज है, ये आपका इसमें जज किया जाएगा। उसके बाद इसमें लिखा हुआ है इट्स एप्लीकेशन टू सोसाइटी को लेकर के होगा, ठीक है। क्वेश्चंस विल बी डिजाइनेड टू टेस्ट नॉलेज ऑफ करंट इवेंट्स एंड
ऑफ सच मैटर्स। अब जैसे कि कुछ मैटर जैसे कि आपका of everyday observations and experience in their scientific aspects as may be expected of any education person। जैसे कि देखिए द टेस्ट विल बी इंक्लूड ऑफ क्वेश्चंस रिलेटिंग टू इंडिया के बारे में रहेगा एंड इट्स नेबरिंग कंट्रीज़ के बारे में, स्पेशली पर्टेन टू हिस्ट्री से रहेगा, कल्चर से रहेगा, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक सेंस, जनरल पॉलिसी एंड साइंटिफिक रिसर्च। ये सारा चीज़ आपका जनरल अवेयरनेस में रहेगा जो आपको इसमें तैयारी करना है एसएससी सीजीएल टियर 1 के लिए। इसके अलावा क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में देखें तो मैथ्स में अगर देखें तो द क्वेश्चंस विल बी डिजाइनेड टू टेस्ट द एबिलिटी ऑफ द अप्रोप्रिएट यूज ऑफ नंबर्स एंड नंबर सेंस ऑफ कैंडिडेट्स। द स्कोप ऑफ द टेस्ट विल बी कंप्यूटेशन ऑफ होल नंबर्स से रहेगा, डेसिमल्स, फ्रैक्शंस, रिलेशनशिप बिटवीन नंबर्स, परसेंटेज, रेशियो एंड प्रोपोर्शन से रहेगा, स्क्वायर रूट्स, एवरेजेस, इंटरेस्ट, प्रॉफिट लॉस, डिस्काउंट, पार्टनरशिप, बिजनेस, मिक्सचर्स, एलिगेशन, टाइम एंड डिस्टेंस, उसके बाद टाइम एंड वर्क, बेसिक एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज ऑफ स्कूल एल्जेब्रा एंड एलिमेंट्री सर्ड्स, उसके बाद ग्राफ्स एंड लीनियर इक्वेशंस, ट्रायंगल एंड इट्स वेरियस काइंड ऑफ सेंटर्स, कॉन्ग्रुएंस एंड सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल्स, उसका बाद आपका सर्कल एंड इट्स कोड्स, टेंजेंट्स, उसके बाद आपका एंगल सबटेंडेड बाय कोड्स एंड ऑफ इट्स सर्कल ऑफ अ सर्कल, उसके बाद कॉमन टेंजेंट्स टू टू और मोर सर्कल्स, उसका ट्राइंगल, क्वाड्रिलेटरल्स, उसके बाद रेगुलर, पॉलीगॉन्स, सर्कल, राइट प्रिज्म, राइट सर्कुलर कोन, राइट सर्कुलर सिलेंडर, स्फेयर, हेमीस्फेयर, उसका रेक्टेंगुलर, पैरालेली पाइप्ड, उसके बाद रेगुलर, राइट पिरामिड विथ ट्रायंगुलर और स्क्वायर बेस, उसके बाद आपका ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो से रहेगा, फिर आपका डिग्री एंड रेडिएशन मेजर्स, स्टैंडर्ड आइडेंटिटी, कम्प्लीमेंट्री, एंगल्स, हाइट एंड डिस्टेंस, हिस्टोग्राम, फ्रीक्वेंसी, पॉलीगॉन, बार डायग्राम, पाई चार्ट। ये सबसे आपका मैथ्स के सेक्शन से पूछा जाएगा। जबकि इंग्लिश कम्प्रहेंशन से आप देख सकते हैं कि इसमें आपका पूछा लिया जाए कैंडिडेट्स एबिलिटी टू अंडरस्टैंड द करेक्ट इंग्लिश, हिज बेसिक कम्प्रहेंशन एंड राइटिंग एबिलिटी ETC वुड बी टेस्टेड। ये सब आप माफ करें, ये सब आपका टेस्ट किया जाएगा। द क्वेश्चन इन पार्ट A, B, C, D विल बी ऑफ द लेवल्स ऑफ commensurate with the essential qualification graduation and questions in part C will be of the 10th standard level। तो इस तरह का आपका कुछ स्टैंडर्ड रहेंगे इंग्लिश में, जिसमें आपकी एबिलिटी को चेक किया जाएगा कि आप में कितना इंग्लिश का समझ है, कितना आप उसमें करेक्ट कर पाते हैं। ठीक है, उसके बाद आपका अगर बात करें कि टियर 2 में का आपका एग्ज़ाम का पैटर्न रहेगा, तो मैथ्स के लिए आप ये सब पढ़ सकते हैं। ठीक है, अगर आप टियर 1 क्वालिफाई करते हैं तो आपको टियर 2 के लिए मैथ्स में, क्वांटिटेटिव में ये सब आपको पढ़ना पड़ेगा, जबकि इंग्लिश में आपको ये सब पढ़ना होगा। उसके बाद आपका स्टैटिस्टिक्स जो रहेगा उसमें आपको ये सब पढ़ना है। ये टियर 2 के लिए मैं बता रहा हूँ। ठीक है, और ये सारा चीज़ पढ़ना होगा, आप पॉज करके भी देख सकते हैं। जनरल स्टडीज़, फाइनेंस एंड इकोनॉमिक्स में आपका ये सब पढ़ना होगा। उसके बाद इकोनॉमिक गवर्नेंस में आपको ये सब पढ़ना है। ठीक है, इंडियन इकोनॉमिक्स में ये सब पढ़ना है। उसके बाद मनी, बैंकिंग, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स इन इंडिया, ये सब पढ़ना होगा। स्किल टेस्ट उसके बाद आपका होता है, जिसमें डाटा एंट्री स्पीड टेस्ट होता है। ठीक है, ये आपको इसमें ये सब होता है। और इसके अलावा कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट होता है, वो आप देख सकते हैं कि इसमें क्या क्या मैंडेटरी है, वो सारी चीज़ आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो मैंने टियर 1 में जो अभी फोकस करना है उसके लिए डिटेल में मैंने सिलेबस खुद से अपने मैंने बता दिया है। ठीक है, और इस तरह से आपका टियर 1 आप क्वालिफाई करेंगे तभी आप टियर 2 में जा पाएंगे। बाकी जो भी इसके बारे में अन्य डिटेल है वो आप हमारे वीडियो के सेक्शन में जाकर देख सकते हैं। जो भी सारे इसके ऑफिशियल नोटिस के बारे में जो भी था वो मैंने डिटेल में आपको बताया हुआ है। ठीक है, तो इसका एग्ज़ाम जो स्टार्ट हो रहा है वो मैं आपको बता दे रहा हूँ एक बार। एसएससी सीजीएल का जो एग्ज़ाम आपका स्टार्ट हो रहा है वो यहाँ पे कमेंट्स किया गया था कि डेट ऑफ शेड्यूल ऑफ कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन टियर 1 जो होगा वो अप्रैल 2022 में होगा, लेकिन इसका कब से कब तक टेंटेटिव डेट है वो अभी घोषित नहीं किया गया है। लेकिन जैसे इसके बारे में कोई टेंटेटिव डेट्स का अपडेट आता है मैं आपको अपने चैनल पे ज़रूर बता दूंगा। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें। यहीं पे अपने वीडियो को समाप्त करता हूँ और सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।